हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसका यूज़ क्या करते हैं। ठीक है। सो पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने का सच कोई रूल नहीं है कि जैसे हम अदर लैंग्वेज में जैसे सी प्लस प्लस में लिखते थे इंट, देन वेरिएबल का नेम, देन उसमें कोई वैल्यू असाइन करते थे। बट पाइथन में वेरिएबल तभी क्रिएट हो जाता है जब हम उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने एक्स लिखा और इसके अंदर 3 डाल दिया और एंटर कर दिया। ठीक है। ठीक है, और मैंने वापस x लिख दिया तो देखो मेरे पास 3 उसकी जो वैल्यू है वो आ गई। तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसने क्या कर लिया, 3 को अपने अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है। सो वेरिएबल किस लिए क्रिएट करते हैं हम, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है। एंड पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कोई रूल नहीं है। जैसे ही हम कोई वैल्यू किसी में असाइन करते हैं, किसी वेरिएबल में, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ओके। तो देखो, और वेरिएबल के अंदर हम जो हमारे टाइप की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक स्टोर कर सकते हैं। एज सच एक्स क्या कर रहा है यहाँ, एक्स को 4 को स्टोर कर रहा है, देन इन द नेक्स्ट लाइन इट इज स्टोरिंग स्ट्रिंग। तो क्या कर सकता है पाइथन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को वेरिएबल्स में स्टोर कर सकता है। और हमें क्या करना पड़ता है, कोई डिक्लेरेशन पहले से नहीं देनी पड़ती कि ये वेरिएबल ओनली इसी टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। ओके। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल के नेम कैसे रख सकते हैं हम। ठीक है। तो जैसे अभी मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया, तो एक्स इसमें वेरिएबल का नाम था एक्स। तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव नेम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ लिख देता माई नम, ठीक है, और इसमें वैल्यू डालता 9, तो ये लग भी रहा है कि हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि माइनम कुछ बताना चाह रहा है। ओके। सो हमें क्या रखना है, देखो 9 आ गया, तो ये बता रहा है कि माइनम क्या है, एक मेरा नंबर है। तो हमें डिक्लेरेटिव नाम रखने चाहिए। और ये जो वेरिएबल के नाम देते हैं हम, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए उस रूल्स को हम स्टडी कर लेते हैं। तो अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम, ओके, बट मोर डिस्क्रिप्टिव नेम। जैसे अगर हम एज स्टोर कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट एज इन एक्स लाइक वेरिएबल, वी शुड क्रिएट लाइक एज। एंड अगर हम किसी कार का नाम स्टोर कर रहे हैं, तो किसी वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर करने की बजाय अगर हम उसको कार नेम में लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने के। वो रूल्स क्या क्या हैं देखो, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर। तो देखो जैसे ये है एग्जांपल, या तो वो नाम से स्टार्ट, वेरिएबल नेम से स्टार्ट होना, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ये देखो, ये इलीगल है। अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, टू माई वेर, तो ये इलीगल है। कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके। अ वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर्स। मतलब अगर वेरिएबल का नाम है तो वो क्या क्या कंटेन कर सकता है, अल्फा नेम, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर्स। ठीक है। ओनली यही कंटेन कर सकता है वो। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है, अगर आपने स्मॉल लेटर्स में एज लिखा है और कैपिटल लेटर में एज लिखा है, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल नहीं है। ठीक है। तो ये वेरिएबल के नेम क्रिएट करने के रूल हो गए। अब आते हैं हम मल्टी वर्ड वेरिएबल। ओके। मल्टी वर्ड वेरिएबल मतलब बहुत, जैसे अभी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, ये देखो मैंने माई नम क्रिएट किया है, तो इसमें मैंने माई अलग है और नाम अलग है। तो मल्टी वर्ड के वेरिएबल है ना, तो जैसे मैं और करूँ माई नंबर, तो ये क्या हो गया, माई नंबर और फिर वैल्यू। तो मैंने क्या, मल्टी वर्ड का ये एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो इसमें देखो मैंने क्या किया है, कैमल केस नोटेशन का यूज़ किया है माई नेम वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। ओके। ऐसे ही हम दूसरा क्या होता है, पास्कल नोटेशन। पास्कल नोटेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो कैमल केस में क्या होता है, ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। देखो फर्स्ट छोड़ को बाकी सारे जो होते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एंड एक होता है कैमल केस नोटेशन। कैमल केस में क्या होता है, ये कैमल केस हो गया। पास्कल नोटेशन में क्या होता है, जो सारे वर्ड हैं उसके फर्स्ट लेटर क्या होता है, बड़ा ही होता है। ओके। अब हम आते हैं कि एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर कैसे करा सकते हैं। ओके। तो जैसे मैंने x लिखा
वाई लिखा और जेड लिखा, और तीनों में मैंने 10 वैल्यू पुट कर दी, एंटर कर दिया। अब देखो मैं एक्स प्रिंट कर रहा हूँ, 10 आ रहा है, वाई प्रिंट कर रहा हूँ, 10 आ रहा है, जेड प्रिंट कर रहा हूँ, 10 आ रहा है। मतलब एक ही वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एक ही साथ ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं। हमें अलग अलग से वेरिएबल में स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, ये तो हो गया मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कैसे करें। अब आते हैं, अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो कैसे करा सकते हैं। तो अभी तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं वर्क, तो हमें डायरेक्ट ही हो रहा है वर्क। नहीं तो अगर प्रिंट करवाना होता है तो हम नॉर्मली प्रिंट लिखते हैं और जेड लिख देते, तो देखना हमारी वैल्यू 10 आ जाएगी। देखो, तो इससे भी क्या, प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट कीवर्ड का यूज़, प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम करते हैं, सॉरी। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। एक ये फंक्शन होता है, और फंक्शन के ब्लॉक के अंदर में जो भी वेरिएबल बनते हैं उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और फंक्शन के ब्लॉक के जो बाहर बने होते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में कोई सा भी फंक्शन या कोई भी यूज़ कर सकता है, बट लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसका एग्जिस्टेंट तब तक ही होता है जब तक वो फंक्शन के ब्लॉक के अंदर में। ठीक है, तो ये वेरिएबल के कुछ कंसेप्ट थे। सो आई होप गाइस यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज पुट इट आउट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।